कि केसी वेणुगोपाल जी का जो 2 दिन का दौरा है वो 2 दिन का रहेगा या नहीं रहेगा। हो सकता है सबको टिकट हो जाए, इसलिए भी आएंगे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी सामने सामने बनाएंगे। अब कोई विधायक ही पदाधिकारी हो तो वो विधायक को क्या टिकट नहीं मिलेगा? एक परिवार में एक टिकट, ये कौन सा नियम है भाई? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी आ रहे हैं उत्तराखंड के दौरे पर। क्या करने? जी वही काम करने जो काम करने कुछ समय पहले शैलजा जी आई थी। कौन सा काम? कि भाई उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करना है, 2027 के चुनाव के लिए तैयार करना है। और तैयारी का तकनीक कौन सा है? पहली तकनीक ये भी थी जिस पे कई बार कई लोगों ने चर्चा किया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाएंगे। आपकी पीसीसी बन गई है सर? पीसीसी बन जाएगी बहुत जल्दी। सब बन गई है। मेरा सवाल सर बन जाएगी की बात नहीं कर रहा हूं सर, बनी तो नहीं है सर अभी। बीजेपी के मैं पीसीसी प्रोसेस में, मैं तो कह नहीं बनी ना सर, बहुत जल्दी आ जाएगी सर। नहीं बनी है ना बहुत जल्दी। अब ये तो मान लीजिए नहीं बनी अभी तक। हाँ नहीं बनी तो उसमें तो कोई फैक्ट है इसमें। तो लगता है कि 4-5 महीनों से लगातार जो ये नेता आ रहे हैं और कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं बना पा रहे हैं। इस बार जनरल सेक्रेटरी साहब आएंगे और आकर के वो मोहर मारकर चले जाएंगे। मतलब उनके मोहर की ताकत बहुत है। बहुत सारे आप लेटर पे उनका नाम देखते हैं, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी है तो उनका एक दबदबा है, उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है। तो इस बार क्या लगता है आपको कि केसी वेणुगोपाल जी का जो 2 दिन का दौरा है वो 2 दिन का रहेगा या नहीं रहेगा? अब ये बात मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि शैलजा जी आई थी 2 दिन के लिए, 1 दिन बाद वापस चली गई, पंजाब जाना पड़ा। राहुल गांधी जी आए थे, अल्मोड़ा में बड़ा कार्यक्रम होना था, लोग इकट्ठे हो गए थे, उत्तराखंड के सारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि राहुल गांधी जी आएंगे। और राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर ने मना कर दिया, हेलीकॉप्टर वाले आदमी ने, मतलब पायलट ने। समझ रहे आप? नमस्कार। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता, और कह दिया मना करके कि हम उड़ नहीं सकते, यहां दिक्कत है, बारिश हो रही है, मौसम खराब है। खैर इसके बाद सुनने में आया कि शायद वो गाड़ी से चले जाएंगे अपने लोगों के लिए। वो नहीं गए, वो गाड़ी से भी नहीं गए। इसलिए क्या हुआ, वो भी वापस चले गए। और मैं ये देखता हूं कि जब जब कोई नेता उत्तराखंड में आता है, कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप जब आती है उत्तराखंड में और ये कहती है कि हम 2027 के लिए बिल्कुल तैयारी करेंगे, 2027 के लिए सबको मजबूत करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, और जैसे आकर के जैसे ही जाते हैं वैसे ही इस बात पे लड़ाई शुरू हो जाती है कि एक परिवार में एक टिकट। ये कौन सा नियम है भाई? मतलब कांग्रेस में एक परिवार एक टिकट, ये चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तमाम जो लोग हैं नेता, वो सोचते हैं कि भाई मैं भी टिकट लूंगा, मेरा बेटा भी टिकट लेगा। हालांकि यशपाल आर्य जी की थोड़ी सी अलग कहानी, उन्होंने तो मना कर दिया था, उन्होंने बोला एक ही टिकट दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी लोगों ने यह कहा, अगर आप वीरेंद्र रावत जी का इंटरव्यू देखेंगे, भाई ऐसा नहीं, ये सिर्फ कहने वाली बात है, हो सकता है सबको टिकट हो जाए। कि जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, जो जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी हो। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है पता नहीं। दूसरी चीज कभी कभी कह दिया जाता है कि यहां पर जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब लो, ये कौन सी बात होती है? अब कोई विधायक ही पदाधिकारी हो तो वो विधायक को क्या टिकट नहीं मिलेगा? इस वजह से ऐसे ऐसे बयानों से कांग्रेस के अंदर आते हैं लोग मजबूत करने और विघटन करके चले जाते हैं। लेकिन इस बार क्या और कितना प्रतिशत केसी वेणुगोपाल जी का जो दौरा है वो मजबूत रहेगा, कितना प्रतिशत सफल रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। माना यह जा रहा है कि वो इस बार आएंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का मंत्र देकर के आएंगे और कांग्रेस को कितना मजबूत कैसे कर सकते हैं, 27 में कैसे लोग तैयार हो सकते हैं, इस पर मंत्र देकर के जाएंगे। और इसलिए भी आएंगे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी सामने सामने बनाएंगे और बना करके आराम से चले जाएंगे। लेकिन क्या ये जो बनाएंगे, ये उत्तराखंड में 27 में अब कांग्रेस के लोग क्या अपनी सरकार बनाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है साहब। अब इस सवाल को लेकर के कमेंट सेक्शन में आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। ऐसे तमाम खबरें होंगी जो हम आपको देते रहेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।